श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अष्टाविंशोऽध्याय 28वां अध्याय प्रस्तुत है। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। कपिल उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। नृपात्मजे, हे राजपुत्री, मानवी मनुपुत्री, मातेश्री, सबीजस्य बीज युक्त आलंबन। योगस्य लक्षणम, योग का लक्षण है। बीज यानी आलंबन युक्त योग का लक्षण। योगस्य लक्षणम बक्षे, योग का लक्षण मैं बतलाता हूं। येन विधिना एव, जिस विधि से ही मनः प्रसन्नः, मन शुद्ध होकर सत्पथम याति, परमात्मा के मार्ग में जाता है, सुपथ मार्ग पर चलता है। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, हे राजपुत्री माते, बीज यानी आलंबन युक्त योग का लक्षण बतलाता हूं। जिस विधि से ही मन शुद्ध होकर परमात्मा के मार्ग में जाता है, वही मार्ग योग का लक्षण बतलाता हूं। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधमत विधर्माच्च निवर्तनम् दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। शक्त्या, शक्ति के अनुसार, स्वधर्म आचरणम, अपने धर्म का आचरण, च विधर्मात, और विपरीत आचरण का निवर्तनम, परित्याग, दैवात लब्धेन, प्रारब्धानुसार जो मिले, संतोष, उसमें संतुष्ट रहना, आत्मवित आत्मज्ञानी पुरुषों के चरणार्चनम, चरणों की पूजा। अर्थात कहते हैं कि शक्ति के अनुसार अपने धर्म का आचरण और विपरीत आचरण का परित्याग, दैवात लब्धेन, प्रारब्धानुसार जो मिले, प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसमें संतुष्ट रहना, ये आत्मज्ञानी पुरुषों के चरणों की पूजा। आत्मज्ञानी पुरुषों के चरणों की पूजा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं सस्वद विविक्तो क्षेम सेवनम। च ग्राम्य धर्म निवृत्ति, और कामासक्ति को त्याग देना, तथा मोक्ष धर्म रति ही, तथा मुक्त करने वाले साधनों में प्रीति होना। सस्वत मित मेध्य अदनम, सस्वत निरंतर, मित परमित, सीमित, मेध्य अदनम पवित्र भोजन करना। विविक्त क्षेम सेवनम, विविक्त क्षेम एकांत में, उपद्रवहीन स्थान में सेवनम रहना, निवास करना। कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि और कामासक्ति को त्याग देना, तथा मुक्त करने वाले साधनों में प्रीति होना, निरंतर परिमित पवित्र भोजन करना, और एकांत में उपद्रवहीन स्थान में रहना। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्य, अस्तेय चोरी ना करना, यावद अर्थ जितना प्रयोजन हो, परिग्रह उतना ही संग्रह रखना, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपः शौचम तपस्या पवित्रता, और स्वाध्याय जप
पुरुषार्चनम, भगवान की पूजा करना। कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, जितना प्रयोजन हो उतना ही संग्रह रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या, पवित्रता, जप, भगवान की पूजा करना। मौनम सदा सन जय, मौनम सदा सनजय, स्थैर्यं प्राणजयः शनै, प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मौनम, मौन वाणी का संयम, सदा आसन जय, बराबर स्थिर बैठे रहना, स्थैर्यम स्थिर रहना, शनैः प्राण जय, धीरे धीरे श्वास जीतना, और इंद्रियाणाम विषयात, और इंद्रियों को भोगों से, मनसा मन के द्वारा, हृदय प्रत्याहार हृदय में खींच कर रोक रखना, अर्थात वाणी का संयम, बराबर स्थिर बैठे रहना, स्थिर रहना, धीरे धीरे श्वास जीतना, और इंद्रियों को भोगों से मन के द्वारा हृदय में खींच कर रोक रखना, रोके रखना। स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्, वैकुण्ठलीलाभिध्यानम् समाधानम् तथात्मनः। स्वधिष्ण्यानाम, अपने मूलाधार आदि किसी केंद्र में, एक देशे, एक स्थान में, मनसा प्राण धारण, मन के द्वारा प्राण लगाना, वैकुंठ लीला, भगवान नारायण की लीलाओं का अभिध्यानम, भली प्रकार चिंतन करना, तथा और आत्मन समाधानम, चित्त को समाहित, एकाग्र करना, समाहित करना, अर्थात चित्त को एकाग्र करना। अर्थात कहते हैं अपने मूलाधार आदि किसी केंद्र में, एक स्थान में मन के द्वारा प्राण लगाना, भगवान नारायण की लीलाओं का भली प्रकार चिंतन करना, तथा चित्त को एकाग्र करना, समाहित करना। एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्, बुद्धिया युञ्जीय शनकैर्जित प्राणो ह्यतन्द्रितः। एतैहि अन्यैहि च, इनसे और दूसरे भी, पथि भी ही साधनों से, दुष्ट असत पथम, दुष्ट कुमार्गगामी, मनः, चित्त को, ही अतंद्रितः, निश्चित सावधान रहकर, जित प्राण, श्वास को जीत कर, बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, सनकई ही युंजीत, धीरे धीरे एकाग्र करे। अर्थात कहते हैं इनसे और भी दूसरे साधनों से दुष्ट कुमार्गगामी चित्त को निश्चित सावधान रहकर, श्वास को जीतकर, बुद्धि द्वारा धीरे धीरे एकाग्र करे। शुचि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। विजित आसनो, पहले आसन जीत ले, फिर शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन स्थापित करके, तस्मिन् स्वस्ति, उस पर सुख पूर्वक, ऋजुकायः, शरीर सीधा करके, समासीनः, भली प्रकार बैठकर, समभ्यसेत, अभ्यास करे। अर्थात कहते हैं कि पहले आसन जीत ले, पवित्र स्थान में आसन स्थापित करके, उस पर सुखपूर्वक शरीर सीधा करके, भली प्रकार बैठकर अभ्यास करे। प्राणस्य शोधयेन्मार्गम पूरकुंभकरे चकै, प्रतिकूले न वाचित्तम यथा स्थिरमचंचलम। पूर्व कुंभक रेचक ही, पूरक कुंभक रेचक करके,
वा अथवा प्रतिकूलेन उल्टे रेचक कुंभक पूरक करके प्राणस्य मार्गम, प्राण के मार्ग का शोधयेत, प्राण के मार्ग को शुद्ध करे, यथा चित्तम, जिससे चित्त स्थिरम अचंचलम, चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाए चित्त। अर्थात कहते हैं पूरक कुंभक रेचक ये प्राणायाम हैं, इनको करके अथवा उल्टे करे, रेचक कुंभक और पूरक, इस प्रकार प्राण के मार्ग को शुद्ध करे, जिससे चित्त चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाए। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः, वायवग्निभ्यां यथा लोहम धमातम त्यजति वै मलम। जितश्वासस्यो, स्वात जीत लेने वाले, योगिनः मनः, योगी का मन, अचिरात अविलंब, विरजम स्यात् निर्मल हो जाता है, यथा जैसे वायु अग्निभ्याम, वायु तथा अग्नि से, धमांतम लोहम धोंका गया लोहा, वही मलम त्यजति निश्चित ही मैल को छोड़ देता है। कहते हैं श्वास जीत लेने वाले योगी का मन अविलंब निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार जैसे वायु तथा अग्नि से धोंका गया लोहा निश्चित ही मैल को छोड़ देता है। प्राणायामैर्दहेद् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्, प्रत्याहारेण संसर्गान्, ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम ही, प्राणायाम से दोषान, वात पित्तादि से उन उत्पन्न दोषों को, उत्पन्न दोषों को, च धारणा भी, और धारणा से, किल्बिषान पाप वासना को, प्रत्याहारेण, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाहर से हटाकर, संसर्गान विषय संबंध को, तथा ध्यानेन ध्यान के द्वारा, अनीश्वरान गुणान भगवत विमुख करने वाले दुर्गुणों को दहेत जला दे। अर्थात प्राणायाम से वात पित्तादि से उत्पन्न दोषों को और धारणा से पाप वासना को, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाहर से हटाकर विषय संबंध को तथा ध्यान के द्वारा भगवत विमुख करने वाले दुर्गुणों को जला दे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अष्टाविंशोध्याय 28वें अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।